तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ऐसी मज़ेदार कुरकुरी करारी रेसिपी जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और बनेगी तो इतनी टेस्टी कि सारे ही खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं क्रिस्पी कुरकुरे करारे पोटैटो वेजेस। ये रेसिपी फ्रेंच फ्राइज से 100 गुना टेस्टी है। तो रेसिपी को तो एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रिस्पी कुरकुरे करारे बेहतरीन से पोटैटो वेजेस बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए है आलू। आलू मेरे पास है तकरीबन आधा किलो। छीलने के बाद पानी में भिगो कर रखें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब यहाँ पर आप जो आजकल मार्केट में नए आलू आ रहे हैं ना, उनको तो आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धो लें और धोने के बाद आप लोगों ने इसे वेजेस में काट लेना है। अब देखिए आलू की ये स्पेशल कटिंग है। आलू को ऐसे काटें जैसे आप सेब काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़े मोटे साइज़ में रखने हैं। चलें जी, आलू की कटिंग कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन 3 से 4 ग्लास के बराबर पानी। पानी में डालूंगी 1 टीस्पून नमक, क्योंकि मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आलू हमारे अंदर से फीके लगें। पानी में जब हम आलू डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें बॉयल होने दें। तकरीबन आलू 50% तक गल जाने चाहिए। मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने इन्हें गलाकर बिल्कुल मैश नहीं कर लेना। 3 मिनट के बाद मैं सारे आलू गर्म पानी से निकाल लूँगी और मैंने इन्हें एक बड़े से थाल में फैला कर रख दिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। चलें जी, जब तक आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, पोटैटो वेजेस के लिए बेहतरीन सा हम मिक्स बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं पड़ेंगे, मगर टेस्ट आपको ऐसा मिलेगा जैसे आप ज़िंगर बर्गर खा रहे हों। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर मैदा। मैदे को छान कर इस्तेमाल करें और 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे पोटैटो वेजेस बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये नहीं है तो 3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल दें। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और मैं इसमें शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून। लहसुन का पाउडर इसमें डालूँगी जिससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये नहीं है तो लहसुन के जवे क्रश करके डाल दें 1 से 2। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, जिससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। चलें जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और मेक श्योर कर लें कि सारे मिर्च मसाले मैदे और कॉर्नफ्लोर में मिक्स हो गए हैं। चलें जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, पोटैटो वेजेस जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे ना, वो ठंडे हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मैदे में हमने उसकी करनी है कोटिंग। तो आप लोग क्या करें, सारे पोटैटो वेजेस आप इसी मैदे वाले मिक्स में डाल दें और हल्के हाथ से मिक्स करें, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो उबले हुए हैं। हम नहीं चाहते कि ये टूट जाएं और इनकी शेप ख़राब हो जाए। तो मिक्सिंग करें इतने अच्छे तरीके से कि सारे वेजेस इस मैदे में कोट हो जाएं। मिर्च मसाले भी अच्छे से लग जाएंगे और टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एक आलू का पीस उठाएं और अच्छे से झाड़ कर निकाल लें। बचे हुए मैदे में हम लोग डालेंगे पानी और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए। ये इतनी इजी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो इसको चखेगा ना वो प्लेट ही ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने मैदे को घोल लेना है, इसकी सारी गुठलियों को ख़त्म कर लेना है। जैसे ही मैदा घुल जाए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। तो देखें, चम्मच की बैक इससे अच्छे तरीके से कोट हो रही है, मगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। चलें जी, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पोटैटो का पीस उठाएंगे, इस मैदे के घोल में डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। मगर फ्राई करने के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। आलू गले हुए हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे आलू का कलर अच्छा ना आए और ये क्रिस्पी ना बने। अगर तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे
और फ़ौरन से जल जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें और एक वक्त में थोड़े ही डालें। अगर सारे इकट्ठे डाल देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो माशाल्लाह से जी पोटैटो वेजेस को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप इन्हें घर में बनाएंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो सारे ही वेजेस ऐसे ही तैयार कर लें और माशाल्लाह से आप इन पर क्रम्स चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आप इन्हें बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, देर तक ये क्रिस्पी ही रहेंगे। बस आलू को हल्का सा बॉईल करें और फ्रिज में रख दें रात को। सुबह आप उठकर इसकी कोटिंग बना लें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चों को खाने की उनकी पसंदीदा चीज़ भी मिल जाएगी। तो माशाल्लाह से देखें ये कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। अंदर से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और शानदार। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।